स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह, आपकी ऑटो वाली रिपोर्टर। उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर हालात बेकाबू हो चले हैं। लगातार बढ़ती मरीजों की तादाद ने सरकार को भी चिंता में डाल दिया है। लेकिन इस बीच कोविड से सुरक्षा कवच यानी कि वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी के महाअभियान के ऐलान के बाद से उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भी लगातार ये प्रयास किया जा रहा है और तैयारियां की जा रही हैं कि 1 मई से जब इस अभियान की शुरुआत हो तो हर किसी को वैक्सीन मिल सके। लेकिन क्या वैक्सीन की उतनी डोज सरकार के पास है? क्या लोग इसके लिए तैयार है? किस तरीके से लोगों में जागरूकता है वैक्सीन को लेकर? इन सभी बातों की पड़ताल करेंगे आज हम ऑटो वाली रिपोर्ट में। जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़े प्रदेश में नौजवानों की तादाद भी काफी ज्यादा है और ऐसे में जब वैक्सीनेशन की बात आएगी 18 से 45 साल की उम्र के लोगों की, तो सोची जनसंख्या कितनी ज्यादा होगी। और शायद यही वजह है कि तैयारियां उसी लिहाज से वृहद लेवल पर की जा रही हैं। लेकिन क्या लोगों में इसको लेकर जागरूकता है? क्या सरकार की तैयारियां उस तरीके की है जहां पर हर किसी को वैक्सीन मिल सके? आप बताइए सर, आपने वैक्सीन ली है? जी, मैंने वैक्सीन के दोनों डोज ले लिए हैं, पर मेरी गवर्नमेंट से एक छोटी सी ये रिक्वेस्ट है कि ये वैक्सीनेशन के जैसे इलेक्शन के बूथ लगाते हैं, वोटिंग के लिए बूथ लगाते हैं, ऐसे इलेक्शन के भी बूथ बनने चाहिए। वोटिंग इसके लिए वैक्सीनेशन के लिए भी बूथ बनने चाहिए और लोगों को प्रमोट करना चाहिए, उन्हें ज्ञान देना चाहिए बाहर की भी किस तरह से वैक्सीनेशन के हमारे क्या क्या फायदे हैं। अगर हम रियली कोरोना से जीतना चाहते हैं तो हमें वैक्सीनेशन ड्राइव को और ज़्यादा फास्ट करना चाहिए ताकि लोग जल्द से जल्द ठीक हो सकें। हमारे साथ 22 साल के एक युवा मौजूद है, उनसे पूछते हैं हम कि वैक्सीनेशन को लेके अभी तक इनके जहन में क्या चल रहा है। नाम क्या है आपका? आकाश। उम्र कितनी है आपकी? 22। सरकार की ओर से 1 मई से महाअभियान चलाया जा रहा है वैक्सीनेशन को लेकर। क्या आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन करवाया है? अभी नहीं कराया। क्यों? क्योंकि मेरे खुद पेरेंट्स वो एडमिटेंस टाइम पे उन्हीं को देख रहा हूँ मैं। जब यहाँ फ्री हूँ तभी जा कराऊंगा उसको मैं। अच्छा, वैक्सीनेशन को लेके अभी तक जो लोगों में भ्रांतियां हैं कुछ दूर हो पाई हैं आपके जहन से? हाँ, काफ़ी हद तक। आप वैक्सीन लेंगे? जी, आप वैक्सीन लेंगे? यस, बिल्कुल। सरकार 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन देने जा रही है 1 मई से। आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है? मैं अभी कल ही मैंने रजिस्ट्रेशन मैं सोच रहा हूँ कराने को कि अगर पता चल गया तो भाई लगवा लिया जाए। जी, अभी तक करवाया नहीं है? मैं अभी नहीं करवाऊंगा। चेक किया आपने कोविन ऐप पे? नहीं, मुझे पता चला है ना कल रात में, तो मैं अब करूंगा। आज मैं घर जाऊँ, थोड़ा रिलैक्स हूँ, फिर मैं करता हूँ सब। अच्छा, ये लगता है कि वैक्सीन लगवा लेंगे तो थोड़ा सेफ हो जाएंगे कोरोना से? उम्मीद तो दुनिया का है, कुछ तो होप लेके चलेंगे कि होप से शायद कुछ भला हो। भाई हम तो उम्मीद पे हैं बस। ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनको भरोसा है वैक्सीन पर और इनका कहना है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, इसलिए ये वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। आप बताइए भाई साहब, एज कितनी है? 17 यानी कि वैक्सीन के लिए भी एलिजिबल नहीं है आप? ठीक है, आप बताइए, आपने वैक्सीन ली है? अभी तो नहीं ली, हाँ लेनी है। लेनी है। सरकार 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को दे रही है। 45 प्लस के लोगों को ऑलरेडी वैक्सीनेशन चल रहा है। रजिस्ट्रेशन करवाया आपने? नहीं, अभी नहीं कराया, करा लेंगे, सब करना है हमें भी। किसका इंतजार कर रहे हैं? किसी का इंतजार नहीं कर रहे, होएगा, करेंगे। अभी ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स है घर की, तो फिर इत्मीनान से लगवाएंगे। लेकिन वैक्सीन लेंगे? हाँ बिल्कुल लेंगे भाई। ठीक है, आइए कुछ और भी लोगों से बात करते हैं। आप बताइए भाई साहब, उम्र कितनी है आपकी? 40। सरकार 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू कर रही है 1 मई से। रजिस्ट्रेशन करवाया आपने? अभी नहीं कराया। अभी नहीं करवाया, कब करवाएंगे? करा लेंगे 2-3 दिन में। जी, करा लेंगे। वैक्सीन से लगता है आपको कि कोरोना से थोड़ा सुरक्षा कवच हो जाएगा, प्रोटेक्शन मिलेगा? जी बिल्कुल होगा, कवच होगा, बिल्कुल होगा। क्या लोगों में अभी जागरूकता की कमी है क्या वैक्सीनेशन को लेकर? जी, डर का माहौल है। डर का माहौल है, क्यों? अब जो दिखाई जा रही न्यूज़ तो वही आदमी देख के इसीलिए डर रहा है। मतलब लोगों को विश्वास नहीं है, भरोसा थोड़ा कम है? भरोसा भी कम है, बहुत कम। और शायद यही वजह भी है कि मैं जितने भी लोगों से बात कर रही हूँ वो सब ये तो कह रहे हैं कि वो वैक्सीन लेंगे, लेकिन रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं करवाया है लोगों ने। ये भी यहाँ पर साफ तौर पे दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि उन्हें वैक्सीन पर भरोसा है। दरअसल इस बीच पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ लीडर्स के बयानों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जहां पर लोगों के जहन में जद्दोजहद चल रही है वैक्सीन को लेके। शायद यही वजह भी है। आप बताइए भाई साहब, आपने वैक्सीन ली है? एमसी में हो तो मेरी लग गई वैक्सीन। जी, मेरी वैक्सीन लग चुकी है। लग चुकी है? हाँ। फर्स्ट डोज लगी कि सेकंड डोज? दोनों हो गए, मतलब मैं केजीएमसी में हुई है। चलिए, इस बीच हमें एक शख्स ऐसे मिले हैं जो कि कोरोना वॉरियर भी है, क्योंकि केजीएमसी के स्टाफ भी है ये, और इन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है।
तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने डोज ले ली है, लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं मुझे ये बात करने पे सामने आ रहे हैं जिन्होंने अभी तक वैक्सीन की डोज नहीं ली। आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है? करवा लिया, कहाँ करवाया? मलियाबाद में मलियाबाद में। ऑनलाइन कराया। हाँ, तैयार है आप वैक्सीन के लिए? बिल्कुल। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि करवा लेंगे, ले लेंगे, तो क्या लगता है कि ऐसे लापरवाह लोगों की वजह से भी ज्यादा संक्रमण बढ़ रहा है? थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, क्योंकि कुछ ऐसे इंसिडेंट हो गए हैं यहाँ पे कि वैक्सीन लगवाने के बाद इंसान बीमार पड़ा है, तो वो सोच रहे हैं कि पहले मैं देख लूँ, कुछ लोग लगवाते हैं क्या असर होता है फिर मैं लगवाऊँ, इसलिए वो रुके हुए हैं। 25। आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है वैक्सीनेशन के लिए? नहीं मैम, अभी तो नहीं क्यों? मैम, अभी टाइम नहीं मिला, घर से थोड़ा सा सब बीमारी मारे इसलिए दौड़ा भागी में टाइम नहीं मिला। वैक्सीन पे भरोसा तो है? तो करवा लूँगा मैं, जैसी करवा लेंगे? जी जी बिल्कुल। अच्छा, क्या लगता है आपको कि लोगों में अभी जागरूकता थोड़ी कम है? क्या लोग थोड़ा अवेयर कम है क्या वैक्सीन को लेके? क्योंकि मैं जितने लोगों से बात कर रही हूँ, आप जैसे लोग बोल रहे हैं कि करवा लेंगे या ले लेंगे। मैम वही है कि इस टाइम पे हर आदमी तो परेशान है, टाइम ही नहीं है, हर एक घर में किसी न किसी को कोई ना कोई पेशेंट है, तो इस चक्कर में जो आदमी फ्री होगा तभी कराएगा। अब घर में बदला सिंगल आदमी है तो वही दौड़ेगा, इसलिए मैम सभी के साथ यही परेशानी है। तो लोग कहीं ना कहीं अपने हालात से भी जूझ रहे हैं, व्यक्तिगत हालात से भी जूझ रहे हैं, लेकिन इस बीच वैक्सीनेशन को लेके लोग ये तो कह रहे हैं कि वो वैक्सीन को ले लेंगे, लेकिन 1 मई को लेकर रजिस्ट्रेशन करवाने वाले लोगों की संख्या जो है वो मुझे भी थोड़ी कम दिखाई दे रही है। फिलहाल और भी लोगों से बात करेंगे हम और जानने का प्रयास करेंगे कि उनके जहन में क्या चल रहा है वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेके और वो खुद कितने तैयार है वैक्सीनेशन के लिए। यहाँ पर मेरे साथ कुछ नौजवान भी हैं जिनसे हम बात करके ये जानेंगे कि चूंकि सरकार ने 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण का महाअभियान की शुरुआत कर दिया है। 1 मई से वैक्सीन मिलनी शुरू हो जाएगी, रजिस्ट्रेशन शुरू भी हो चुका है, तो ये लोग कितने तैयार है वैक्सीनेशन के लिए? रजिस्ट्रेशन करवाया है? मैं अभी 16 का हूँ। 16 के हैं, अच्छा, यानी कि आप एलिजिबल नहीं है। आपने करवाया? अभी नहीं कराया, क्यों? लेकिन जल्दी कराएंगे। क्यों नहीं करवाया? अभी नहीं जा पाए हैं। उम्र कितनी है आपकी? 42। तो यानी कि आपको तो करवाना चाहिए। अभी तो 45 के लिए नीचे वाला जब आएगा 1 मई से आएगा ना, 1 मई तो तब कराएंगे। आप बताइए, आपने रजिस्ट्रेशन करवाया? अभी नहीं करवाया। अभी नहीं करवाया, क्यों? अभी करवाएंगे। करवाएंगे। आपने करवाया है? नहीं, हमने भी नहीं करवाया। आपने भी नहीं करवाया? आपने करवाया रजिस्ट्रेशन? ये देखिए, लोग जितने भी लोगों से मैं बात कर रही हूँ, एक तो खैर एलिजिबल ही नहीं है, लेकिन बाकी लोगों ने भी वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं करवाया है। क्या आपको नहीं लगता कि आप अगर करवा लेंगे रजिस्ट्रेशन, वैक्सीन ले लेंगे तो कोरोना से बहुत हद तक बच जाएंगे? हाँ बिल्कुल लगता है, कराएंगे 1 मई के बाद। तो फिर ये देरी क्यों? देरी का जो है 5 तारीख के बाद जो है लगाए। देरी का एक रीज़न ये भी हो सकता है, जैसे लोगों के मन में डर है कि वैक्सीन लेने के बाद बुखार आता है, कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। अगर वो साइड इफेक्ट्स होंगे तो इस समय अस्पताल की पोजीशन बहुत ख़राब है। अगर हम अस्पताल में दिखाने जाएंगे तब भी पोजीशन खराब है तो दिखा नहीं सकते, और मन में डर एक पैदा होता है, इसी कारण लोग ज़रा टाल रहे हैं। हम भी इसी कारण हम लोग हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं, तो वहाँ जाना हम लोगों को उचित नहीं लगता। सरकार तो वैक्सीनेशन के लिए अलग अलग बूथ बना रही है ना, तो पूरे सिक्योरिटी के साथ, जिस तरीके से देखिए मैं आपके सामने ग्लव्स लगाई हूँ, मास्क पहनी हुई हूँ, वैसे जाइए आप आराम से। लेकिन ऐसा तो नहीं है जिसको वैक्सीनेशन अभी जैसे लगे हैं 45 लोगों, तो उन लोगों को कुछ कोरोना हुए हैं, कुछ लोगों को हमारे ही जानने वाले हैं हाँ। जिन्होंने कराया था उनको भी कोरोना हुआ है। अच्छा। तो वो भी खतरा लगता है ना कि कोरोना हो और हॉस्पिटल और सुविधा नहीं मिलेगी, तो वो रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए अभी मन में नहीं है। तो ये भी लोगों के जहन में इस बात का डर है कि अगर वैक्सीन ले लिया और थोड़ी बहुत भी जुकाम या बुखार जैसी स्थिति हुई तो उनके पास इलाज करवाने के लिए जो इंतजामात है वो थोड़े कम होंगे। आपको भरोसा क्यों नहीं है? हाँ? कुछ बीमार भी हैं। हाँ। अब ये लखनऊ में ऐसे 3-4 लोग मैं आपको गिना सकता हूँ, हमारे व्यापार मंडल के महामंत्री वैक्सीन लगाने के बाद कोरोना हुआ, डीएम साहब को हुआ, डिप्टी सीएम साहब को हुआ, हमें वो भरोसा। डीएम साहब को हुआ तो उन्होंने वैक्सीन ले ली थी, तो ठीक भी तो जल्दी हो गए। अभी तो पीजीआई में भर्ती है, ठीक हो जाएंगे, हम लोग भी चाहते हैं ठीक हो जाए, वो नहीं बात है, लेकिन हम बीमार होंगे तो हमको तो थोड़ी बेड मिल जाएगा, उनको तो मिल जाएगा, उप मुख्यमंत्री है उनको कोटा मिल जाएगा, हम लोगों को कहाँ से मिल जाएगा? आप बताइए, आप क्या कह रहे थे? वैक्सीनेशन को लेके यही डर आपके अंदर भी है? नहीं, ऐसा तो मैम, मैं खुद ही नगर निगम का एम्प्लॉइज हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट अपने चौक एरिया, मेरा चौक वार्ड है, जोन 6, ये लगता है। ठीक है, आप बताइए भाई साहब, मैं आप ही से बात कर रही थी, क्यों डर है आपके अंदर वैक्सीन को लेके? क्या आपको नहीं लगता कि जब
प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री सब वैक्सीन ले रहे हैं, तो आपको भी लेना चाहिए। बॉस कह रहे तो ले लेंगे। अच्छा, ये कह रहे तब ले लेंगे, प्रधानमंत्री कह रहे तो नहीं लेंगे। अब बॉस की मानेंगे तो हम थोड़ा मानेंगे। बॉस की बात नहीं है। देखिए मैडम, ऐसा है कि इट इज़ अ नीड ऑफ द आवर। जो वैक्सीनेशन है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि होता क्या है ना, देखिए वायरल इन्फेक्शन है तो वायरल इन्फेक्शन होगा, नो डाउट होगा, लेकिन अगर आप वैक्सीनेशन आपका है तो सीवियरिटी उसकी कम हो जाएगी। अभी आपके सामने कैमरे पे कह रहे थे कि मैं वैक्सीनेशन नहीं लूंगा। नहीं, मैं बात करूंगा। और सोचिए ऐसे ही तो लोग हैं। हाँ, नहीं, आप इनकार कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पे जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, लोगों को थोड़ा सा कन्विंस करना पड़ता है। लोग जो है अवेयरनेस की हमको लगता कमी है। रजिस्ट्रेशन करवाया है वैक्सीनेशन? अभी तो नहीं करवाया है। क्यों? हुआ ही नहीं अभी तक के। नहीं हुआ? नहीं। क्यों नहीं हुआ? घर वालों ने भी नहीं कराया, कह रहे रुक जाइए अभी तो अभी रुक जाइए। किसका इंतजार कर रहे हैं? इंतजार किसी का नहीं कर रहे हैं, अभी बोला रुक जाइए अभी। हाँ। तो लेना तो चाहिए, लेकिन अभी हो नहीं पा रहा है, थोड़ा घर वाले मना कर रहे हैं। मना कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो मैं बात कर रही हूँ, लोगों से अवेयरनेस की बहुत कमी है। लोग ये साफ साफ कह रहे हैं कि जो लोग वैक्सीन ले चुके हैं वो भी बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों को समझना पड़ेगा कि जैसे लोग अगर बीमार पड़ भी रहे हैं तो उनका रिकवरी रेट कितना है, और जो लोग वैक्सीन नहीं ले रहे हैं उनका रिकवरी रेट कितना है, ये इनको देखना पड़ेगा। तब जाके वो वैक्सीन की महत्वपूर्ण भूमिका को समझ पाएंगे कोरोना के दौरान के। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे भी है जो वैक्सीन की वकालत कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो लेंगे, देर से ही सही अभी ले नहीं पाए हैं, लेकिन उनके भविष्य में जो योजना है वो यही है कि वो वैक्सीन को लेंगे। क्यों? मुझे रिस्क नहीं लेना, अब जो जिंदा हूँ वही ठीक है। क्यों? वैक्सीन से रिस्क कैसा? पता नहीं, मैंने देखा है कई लोग वैक्सीन लगवाने के बाद एक्सपायर हुए हैं। एक्सपायर हुए? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, स्वास्थ्य मंत्री सबने वैक्सीन ली है, सब सलामत है? वो हो सकता है उनकी वीआईपी कोई वैक्सीन हो। आपको भरोसा नहीं है वैक्सीन? नहीं। आपको भाई साहब? देखिए वैक्सीन पे मुझे पूरा भरोसा है। यद्यपि हम लोग अभी थोड़ा पॉजिटिव आ गए थे, तो पॉजिटिव आने के बाद में 3 महीने तक से, और मतलब ये आप लोग जो बताते हैं, ये डॉक्टर्स बताते हैं कि 3 महीने के बाद में जो है। मैडम कह रही है इनको भरोसा ही नहीं है। ऐसा बोलने दीजिए उनको। आप लेंगी वैक्सीन? नहीं, बिल्कुल नहीं लूंगी। यहीं पर देखिए गड़बड़ चीज है। इनके साथ जो पुरुष खड़े हैं वो ये कह रहे कि वैक्सीन लेंगे, लेकिन महिलाएं डरी हुई है, कह रही है मैं वैक्सीन नहीं लूंगी। ऐसा क्यों? जबरदस्ती दिलवाएंगे? कई करीबी ऐसे एक्सपायर हो चुके हैं जो वैक्सीन लेने के बाद भी हुए हैं। पता नहीं क्या प्रॉब्लम रही होगी कुछ, लेकिन ये है कि कुछ नई चीज करने में डर लगता है, इसलिए और कोई बात नहीं। तो इसे अवेयरनेस की कमी कहेंगे हम, जानकारी का अभाव कहेंगे हम, चाहे अलग अलग शब्दों में कुछ और भी कह सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो लोग हमें मिल रहे हैं बातचीत करने के दौरान, वो ज्यादातर यही दिखाई दे रहा है उनके बातचीत के तरीके से कि वैक्सीन को लेके भरोसा, अवेयरनेस, जानकारी थोड़ी कम है। वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन करवाया है? अभी नहीं। अभी नहीं? क्यों? करवा लेंगे, अभी टाइम ही नहीं मिल रहा है, काम ही से नहीं फुर्सत है, इसलिए नहीं। वैक्सीन पे भरोसा है ना? अभी तो फिलहाल कुछ सामने आए नहीं, किसी ने लगवाया नहीं, किसी ऐसे इंसान से कांटेक्ट हुआ नहीं जिसने लगवाया हो, वो बताए कि क्या है क्या नहीं है, खाली सुन ही रहे हैं, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। सरकार लगातार वैक्सीनेशन के लिए प्रोग्राम चला रही है, अवेयर कर रही है, आपको भरोसा नहीं है? अभी तो फिलहाल जब कोई लगवाएगा आके बताएगा कि कारगर है तब भरोसा होगा, जब तक कोई आके कुछ पता ही नहीं चल रहा है तो कैसे सुनी सुनाए भी यकीन कर सकते हैं। भरोसा है ना वैक्सीन पे? हाँ, भरोसा तो करना ही पड़ेगा, कोई चांस ही नहीं है। और कुछ कर ही नहीं सकते आप, भरोसा करना ही करना पड़ेगा, कुछ है ही नहीं बचाव के लिए, क्या करेंगे। बाकी लोगों से क्या कहेंगे? करवाना चाहिए, करवानी तो चाहिए। नौजवानों से इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि इस बीच जितने लोग संक्रमित हुए कोरोना से, उसमें ज्यादातर तादाद नौजवानों की भी है, जिनकी इम्यूनिटी मानी जाती है कि अच्छी होती है, वो भी बहुत हद तक संक्रमित हुए हैं इस बीच। और इसीलिए नौजवानों के बीच जाना और ये जानना बेहद जरूरी है कि वैक्सीन को लेकर क्या चल रहा है उनके जहन में। हालांकि नौजवान भी इस बीच बहुत लापरवाही बरत रहे हैं। एक और नौजवान है जिनसे बात करेंगे हम। वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन करवाया आपने? वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों? The app is not providing any details of the vaccination centers nearby. आपने सर्च किया मोबाइल वगैरह पे? I tried around 20 times from morning till now, but the vaccine centers are not available in the app, आरोग्य सेतु app. आसपास कोई भी बूथ आपको दिखाई नहीं दी? उस पे नहीं दिखाई दे रहा है। जो एक बूथ दिखाई दे रहा है
वो अगर दिखाई दे रहा है तो इट इज शोइंग अराउंड 52 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, तो इट इज दैट मच। रजिस्ट्रेशन करवाया आपने कि नहीं करवाया आपका? नहीं, तो जब सेंटर्स ही नहीं मिल रहे तो हाँ, तो रजिस्ट्रेशन इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल ऑन द थ्रू द ऐप। सो आई विल विजिट अ सेंटर टुमारो टू ट्राई एंड फाइंड आउट इफ द वैक्सीनेशन इज पॉसिबल। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन पे सवाल भी खड़े कर रहे हैं, क्या आपके जहन में भी कोई सवाल है वैक्सीन की विश्वसनीयता को लेके, भरोसे को लेके? आई हैव अ क्वेश्चन ऑन कोविड, व्हाट इज दिस? आई हैव नो क्वेश्चंस ऑन हाउ टू प्रिवेंट दिस, हाउ टू बिल्ड इम्यूनिटी अगेंस्ट दिस, वी ऑल हैव टू टेक इट। चलिए, कुछ नौजवान ऐसे भी है जो जागरूक है और ये मानते हैं कि वैक्सीन से बहुत हद तक वो कोरोना से बच सकेंगे। और लेकिन बहुत सारी शिकायतें इस बात को भी लेके आई कि जैसे ही रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ, बहुत तादाद आई लोगों की जो रजिस्ट्रेशन को कर रहे थे, लेकिन इस बीच वेबसाइट भी हैंग कर गई और शायद इसीलिए बहुत सारे लोग अभी तक प्रयास कर रहे हैं और उनका रजिस्ट्रेशन हो नहीं पाया है। हमने लगवाया तो ऐसा हो गया, बुखार आ गया, तो हमें परेशानी नहीं लगी, तो कुछ डराते हैं लोग और कुछ थोड़ी ना है। तो हमारे लगेगी कहाँ भी इतनी एज नहीं है। अच्छा, ये कितनी एज है आपकी? जी, कितनी एज है? 38 जी। तो 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए कल से शुरू हो तो रहा है? अरे कल से शुरू हुआ, लेकिन अभी जो है ऑनलाइन भी नहीं हो पा रहा है, काफी दिक्कतें आ रही हैं, इसलिए नहीं लिया है। कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं के मूल मंत्र के साथ साथ वैक्सीनेशन भी बेहद जरूरी है, जिसको लेकर सरकार की तरफ से जहां एक तरफ वृहद तैयारियां की जा रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर आम जन को भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। इससे जहां एक तरफ आप खुद को और अपने परिवार को कोरोना के प्रकोप से बहुत हद तक बचा पाएंगे, तो वहीं दूसरी ओर कोरोना की चेन को तोड़ने में इससे बहुत हद तक मदद मिलेगी। आज के शो में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।